लड़की ने दयालुता पूर्वक भिखारी को 3 युआन दिए, लेकिन भिखारी ने उसे जाने से रोक दिया। लड़की ने सोचा कि शायद पैसे बहुत कम दिए हैं, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब भिखारी ने कहा कि वह बदले में कुछ दिए बिना दान नहीं लेगा। उसने पूछा कि क्या लड़की का कोई सपना है और क्या कुछ है जो वह उसे हासिल करने में मदद कर सकता है। लड़की ने उसे कहा कि वह डींगे हाँकना बंद करे। उसके जैसा भिखारी जो खुद भोजन का खर्च भी नहीं उठा सकता है, वो क्या मेरे सपने पूरे करेगा। लड़की ने उसे नौकरी ढूंढने और लोगों को धोखा न देने की सलाह दी और जाने के लिए पीछे मुड़ी। उसी समय भिखारी ने बस अपने दिमाग में कुछ गणना की और उसके परिवार में होने वाली एक बड़ी घटना की भविष्यवाणी करने में सक्षम हो गया। उसने तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग किया, कटोरा अपने बगल वाली खूबसूरत महिला की ओर बढ़ाया और लड़की के साथ चला गया। पता चला कि लड़की की बहन 3 साल से गंभीर रूप से बीमार थी। उसके पिता ने हजारों डॉक्टरों को नियुक्त करने में बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन कोई भी उसकी बहन की बीमारी का इलाज नहीं कर सका। अपने पिता की बेबसी देखकर लड़की किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी जो मदद कर सके। उसने सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि जो कोई भी उसकी बहन को ठीक करेगा, उसकी शादी उसकी बहन के साथ होगी और पूरे परिवार की संपत्ति भी उसे मिलेगी। लेकिन शाही डॉक्टर केवल उसकी नाड़ी की जांच कर सका और कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता। दूसरी ओर अमर चिकित्सक को उस युवती से शादी करने में अधिक रुचि थी। वह उसे ठीक करना चाहता था, फिर उससे शादी करना चाहता था, लेकिन फिर भी वह सफल नहीं हो सका। वह बिना कुछ पूरा किए चला गया। इस तथ्य का सामना करते हुए कि सबसे अच्छे डॉक्टर भी उसकी बहन की स्थिति का पता नहीं लगा सके, अमीर पिता को लगा कि सारी आशा खत्म हो गई है। अमर चिकित्सक ने तब कहा कि केवल चिकित्सा के संत ही उसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन संत अप्रत्याशित थे, भटक रहे थे और कोई नहीं जानता था कि वह कैसे दिखते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि भिखारी ही चिकित्सा के महान संत थे। उसने बस यह गणना कर ली थी कि लड़की की बहन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए वह उसे बचाने की कोशिश करने के लिए लड़की के साथ उसके घर की ओर दौड़ा। हालांकि जब अमीर पिता ने देखा कि उसकी बेटी एक भिखारी को घर ला रही है और दावा कर रही है कि वह उसकी बहन को ठीक कर सकता है, तो उसने सोचा कि उसकी बेटी मूर्ख हो रही है। उसने तुरंत अपने नौकरों से उसे बाहर निकालने को कहा। सबसे पहले भिखारी बस लापरवाही से मदद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे नीची दृष्टि से देखा जाने लगा। वह घमंडी हो गया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि लड़की ने भिखारी को पकड़ लिया और जाने नहीं दिया, क्योंकि उसकी बहन की स्थिति निराशाजनक थी। उसने कहा कि मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि भिखारी को कोशिश करने दिया जाए। भिखारी ने उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मदद करने का फैसला किया। शाही चिकित्सक, अमर चिकित्सक और दिव्य चिकित्सक सभी उसे तुच्छ दृष्टि से देखते रहे। उन्हें लगा कि एक भिखारी चिकित्सा पेशे का अपमान कर रहा है। उन्होंने गुस्से में भिखारी को बदमाश कहते हुए खींच लिया, लेकिन भिखारी ने पूरे आत्मविश्वास से कहा कि लड़की की बहन को जन्मजात हृदय रोग है। पिता ने उससे इसे आजमाने के लिए कहा। यदि वह सफल हुआ तो इनाम मिलेगा। भिखारी ने नौकरों को गर्म पानी का एक बेसिन तैयार करने का आदेश दिया और लड़की की बहन के साथ स्नान करने पर जोर दिया। ये सुन हर कोई हैरान रह गया।